सालों में जितना पैसा आया था वो जिस अकाउंट में आया था उसी अकाउंट से तमाम प्रोजेक्ट्स में और मंसूबों में गया है और एक पैसे के कोई इसमें खुर्द-बुर्द नहीं हुई है। सबको चोर कहने वाला आज क्या मुंह दिखाएगा लोगों को? इसने इल्जाम लगाया कि बाहर से पैसा, पाकिस्तान से बाहर पैसा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एफबीआर के चेयरमैन ने बयान दे दिया कि नहीं, पाकिस्तान से कोई पैसा गैर कानूनी तौर पर नहीं गया। चुल्ली पर पानी हो तो उसमें डूब के मर जाओ। इन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर 200 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, चोरी के डॉलर हैं, हम वो पैसा वापस लाएंगे। अब बयान दिया है कि बाहर कोई पैसा नहीं है, तो फिर क्यों ड्रामे किए? हाँ, एक काम हुआ है कि अपनी बहन को उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के तहत एनआरओ दिया है और कहता है कि उसके पैसे का हिसाब नहीं होगा। सिलाई मशीन की कमाई 70 अरब रुपए तक पहुंच गई है। कोई ऐसा सिलाई मशीन हमें भी दे दो कि एक साल में हम उससे 70 अरब रुपए बना सकें भाई। तहरीक इंसाफ ने बाहर से पैसा लिया है, उसके अपने पार्टी के बानी अरकान ने उनके खिलाफ केस किया है। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। 5 सालों से वो केस ताखीर का सबब है, ताखीर का शिकार हो रहा है और उसकी फैसले नहीं हो रहे। 60 या 61 दरखास्तें इन्होंने अदालतों में दिए कि हमारा केस न सुना जाए, लेकिन तमाम दरखास्तें खारिज हुई है। किसी दफा भी अदालत ने तस्लीम नहीं किया। अभी फिर ये अदालत में गए हैं, फिर अदालत ने उनको मुस्तरद कर दिया, लेकिन कहते हैं हमारा केस न सुना जाए। पैसा किससे लिया है? बहुत से मुल्कों से लिया है, उसमें इसराइल से भी लिया है, उसमें हिंदुस्तान से भी लिया है। हिंदुस्तान के पैसों पर और इसराइल के पैसे पर पार्टियां बनाने वाले तुम, मुल्क का इलेक्शन लड़ने वाले तुम, धांधली करने वाले तुम, इल्जाम हम पे लगाते हो जिनका दामन उजला साफ सुथरा है और जिस पर तुम दाग नहीं लगा सकते। अगर तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, तुम्हारी हुकूमत है, लाओ कोई केस, लाओ कोई मसला। अगर तुम्हारे पास कुछ है, हमारे खिलाफ तुम्हारे पास गालियों के अलावा और कुछ नहीं है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाती तौर पर आओ, मेरे और अपने किरदार का मुकाबला करो। जाती तौर पर आओ, मेरे वालिद और अपने वालिद के किरदार का मुकाबला करो। माशाअल्लाह। आओ, मेरे दादा और अपने दादा के किरदार का मुकाबला करो। माशाअल्लाह। कहां तक जाना चाहते हो? हम मैदान में खड़े हैं। हम किसी के अदालत के पीछे, किसी इदारे के पीछे छुपने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी पार्टी ने करप्शन की है, बाहर के पैसे का हिसाब नहीं है। तुम्हारे अपने पार्टी के अंदर के लोग तुमसे हिसाब मांगते हैं, तुम उन्हें हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हो। ये पूरा टब्बर जो है चोर है। और अजीब चोर है, इतना बड़ा चोर और दूसरों को चोर कहता है। चोर मचाए शोर।
चोरी और सीना जोरी, इन बातों से हुकूमतें नहीं चला करती। और अब दोबारा कौम को अमानत वापस करनी होगी, दोबारा कौम को इलेक्शन की तरफ जाना होगा और अपने वोट का हक आपने लेना होगा। हम छोड़ेंगे अब नहीं। आज तक कहते थे मदरसे दहशतगर्दी है, मदरसे के तलबा को शिद्दत गर्दी पढ़ाई जाती है, लेकिन जब हमारे आज़ादी मार्च शुरू हुए कहते हैं मदरसों के मासूम तलबा। अब ये मदरसों के मासूम तलबा हो गए। शुक्र है आपकी ज़बान से हमें इनको मासूम तो कहलवा गए ना। तुमने किसके एजेंडे के ऊपर ये तासुब दुनिया को दिया? तुमने क्यों अपने मुल्क के बच्चों को और नौजवानों को की गलत तस्वीर दुनिया को पेश की? धरनों में मदरसों के तलबा आते हैं। ये इस्लामाबाद के 17 लाख अवाम जो इज्तिमा में शरीक हुए, ये मदरसों के तलबा आते थे। ये जो कराची से लेकर और गवादर और पंजगूर से लेकर काफिले रवाना हुए, चतराल और गिलगित से काफिले रवाना हुए और पूरे रास्तों में अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया, ये मदरसों के लड़के थे। कुछ शर्म करो अपनी बातों पे। और अगर मदरसे का तालिब इल्म आता है, गुनाह क्या है? उसका वोट नहीं। मेरे मदरसे के तालिब इल्म को यह हक हासिल है कि वो कहे कि मेरा वोट चोरी हुआ है, मेरा वोट वापस दो, मुझे यह हक वापस दो। आप कहते हैं इनको कौमी धारे में लाओ, जब कौमी धारे में आते हैं तो फिर आप उसको कोई और उन्वान देते हैं। इसलिए हम तुम्हें जानते हैं, बहर रंगे के खाही जामा में पोश, मनंदाज़े कदत रामेश नासम। पाकिस्तान में अब आप कौम का और अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। मुझे एहसास है इस बात का कि जब शाहराहें बंद होती हैं तो लोगों को तकलीफ भी होती है। मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान के उन अवाम का, उन मेहनतकशों का, जिसने हमारे साथ मिलकर ये मशक्क़त बर्दाश्त की। ये मशक्क़त इसलिए बर्दाश्त की कि पूरी कौम के रास्ते में जो नाजायज हुक्मरान की सूरत में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर को हम मिलकर हटाएंगे। इस तरह के मुजाहरे करना जमहूरी हवालों से भी हमारे पास जवाज के रास्ते हैं और इस्लामी हवाले से भी हमारे पास जवाज के रास्ते हैं। उलमाए किराम और लाखों उलमाए किराम इस तरह के फैसले बिला वजह नहीं किया करते। हाँ, मैं उनकी हमारे साथ तकलीफ और मशक्क़त में शराकत पर उनका शुक्रगुजार भी हूं और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि इंशाअल्लाह मशक्क़त से गुजरकर इतने बड़े पत्थर को हटाना ही मुमकिन होता है। घरों में बैठकर ये मुश्किल कौम की दूर नहीं की जा सकती। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम बड़े तरीके से जा रहे हैं। हमें पता है, हम इस्लामाबाद गए, हमने आपको बताया कि ताकत किसको कहते हैं। आज कराची में हब चौकी पर, खुजदार और कल्लात में, चमन में, इस्लामाबाद में, डेरा गाजी खान में, तौसा में, चकदरा में,
کوہستان میں، ہزارے میں، یہاں بنوں میں، پورے ملک کے اندر نوشہرہ میں تمام قوم بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم نے اسلام آباد میں بھی آپ کو اپنی طاقت دکھائی ہے، ہم نے ملک کے چوراہے چوراہے پر بھی آپ کو اپنی طاقت دکھائی ہے، عوام کی طاقت دکھائی ہے، اور ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے قوم کو جگا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قائد قدم بڑھاؤ! قائد قدم بڑھاؤ! میرے محترم دوستو، اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے موقف کی حمایت کی ہے، سب ایک مشترکہ موقف کی بنیاد پر متحد ہیں، اور آج بھی حزب اختلاف کی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اگلے اقدامات کا فیصلہ ہم مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب یہاں سے ہم اٹھیں گے تو ایک نئی پوزیشن پہ ہم نے جانا ہوگا، اس کے فیصلے آئیں گے، اور جس طرح آپ نے ایک محاذ سے سیدھا دوسرے محاذ پر آنے کا فیصلہ کیا، اسی طریقے سے انشاءاللہ اب ہم تیسرے محاذ پر جائیں گے۔ ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ سمندر نے مچھلی سے کہا، کب تک تیرتے رہو گے؟ مچھلی نے کہا، جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی طاقت ہے تب تک میرے اندر تیرنے کی طاقت ہوگی۔ لبیک! لبیک! اللہم لبیک! 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 نعرہ تکبیر! تو آپ انشاءاللہ پرعزم رہیں، پوری تسلی کے ساتھ رہیں۔ حکومتوں کو ہٹانے میں ذرا وقت ضرور لگ جاتا ہے، لیکن سمندر کی لہریں وہ چلتے چلتے بالآخر ساحل پہ دم لیتی ہیں۔ ہماری اس تحریک کا نتیجہ انشاءاللہ عنقریب نتائج لائے گا، اور اس حکومت کے خاتمے کی صورت میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! خواجہ ابن خیال مولانا فضل الرحمان! مجھے ذرا حالات کا زیادہ علم ہوتا ہے، میں حکمرانوں کے اندر کے حلقوں سے بھی تھوڑا واقف رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ ان کی کیا حالت ہے بیچاروں کی۔ ہاتھوں میں کپ کپیاں ہیں، حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، پتہ نہیں کب اب یہاں سے جا کر ہم گھروں میں بیٹھیں گے، اقتدار کے محل کو ہم کب چھوڑیں گے۔ اب اس پہ غور کر رہے ہیں کس طرح بحفاظت اپنے گھروں کو جائیں۔ حوصلے ہار چکے ہیں، آج آپ کے حوصلے بلند ہیں، اس کا حوصلہ ہارا ہوا ہے۔ آج آپ کی گردن اونچی ہے اور ان کی تو کمر ہی ٹوٹ چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری رہے گا، اور آج میں آپ حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ یہاں پر اگلے فیصلے تک موجود رہیں، اگلے فیصلے تک آپ موجود رہیں یہیں پر۔ لبیک! 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 لیکن میں آج آپ کے اس اجتماع میں شرکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد اور دعا ہو جانے کے بعد آپ ٹریفک کے لیے راستہ کھول دیں گے، اور پھر ہم یہاں پر موجود رہیں گے اگلے فیصلوں کے لیے۔ اللہ تعالی
ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى. جميع المنبكين طول ملقري صفونه برابره. جماعت بكين صفونه برابره.